अगर मैं कहूं कि आपकी सारी परेशानियों की जड़ केवल एक चीज है और गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले इसका इलाज बता दिया था। आज की वीडियो आपके दिमाग का ऐसा स्विच ऑन करेगी जो जीवन में शांति, सफलता और नियंत्रण लाएगा। ये सिर्फ उपदेश नहीं, यह जीवन बदलने वाली विज्ञान की तरह सटीक शिक्षा है जिसको आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में सिद्धार्थ के रूप में हुआ। राजकुमार थे, लेकिन मन हमेशा बाहर की सच्चाई जानना चाहता था। महल से बाहर निकलने तो 4 दृश्य देखे। पहला वृद्ध, दूसरा रोगी, तीसरा मृत और चौथा सन्यासी। यही 4 दृश्य सिद्धार्थ के भीतर आग बनकर उबल उठे। जीवन क्या है? दुख क्यों है? मुक्ति कैसे मिले? यह प्रश्न ही बुद्ध धर्म की नींव बनी और यही चलकर बुद्ध धर्म का स्थापना हुआ। चैप्टर 2, महान त्याग। रात में घोड़े पर सवार होकर सब छोड़कर निकल पड़े। ना धन, ना सिंहासन, ना परिवार, सिर्फ एक खोज, सत्य की खोज। 6 साल की कठोर तपस्या। लेकिन जब शरीर टूट गया, उन्होंने समझा अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों ही गलत है। यहीं से जन्म हुआ मध्य मार्ग का। चैप्टर नंबर 3, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। 3 रातों में उन्हें 3 महान ज्ञान मिलते हैं। पहला ज्ञान पूर्व जन्मों का ज्ञान, दूसरा कर्म और उसके फल का ज्ञान, तीसरा संसार के चक्र का ज्ञान, मुक्ति का मार्ग। यही सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं, जागे हुए। चैप्टर नंबर 4, 4 आर्य सत्य। इस चैप्टर का यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, जीवन में दुख है, चाहे हम माने या ना। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, टूटे हुए रिश्ते और निराशा, ये सब हमारे जीवन के दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा, हमारा लालच, पकड़, नियंत्रण, यही मनुष्य को दुख में रखता है, जिससे मनुष्य दुख का कारण बन जाता है। तीसरा, दुख का अंत संभव है, छोड़ना सीखकर, समझकर, जागरूक होकर, परंतु व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। चौथा, दुख समाप्त करने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, यही बुद्ध धर्म की रीढ़ है। चैप्टर नंबर 5, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 अंग बताए गए हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसे वे हैं वैसे देखना, न कि उन्हें परिवर्तन करके। दूसरा, सम्यक संकल्प, निष्कपट, अहिंसक, करुणामय इरादा। तीसरा, सम्यक वाणी, सत्य बोलना, कटुता से बचना और हमेशा सत्य का साथ देना। चौथा, सम्यक कर्म, सही कार्य, सही व्यवहार। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान न पहुंचे। छठा,
समयक प्रयास, मन को बुराइयों से रोकना। 7वां समयक स्मृति, हर क्षण पूरी जागरूकता में रहना। 8वां समयक समाधि, ध्यान की अवस्था जहां विचार शांत हो जाए। यह 8 नियम जीवन को संपूर्णतः बदल देते हैं। चैप्टर नंबर 6, कर्म का विज्ञान। बुद्ध का कर्म सिद्धांत सरल है। आप जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वैसा बनते जाते हैं। कर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, कर्म आपकी मानसिक गुणवत्ता है। चैप्टर नंबर 7, ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध की शिक्षा का वास्तविक कोर। श्वास पर ध्यान, शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन, विचारों को गुजरते हुए देखना, आसक्ति न बनाना। बुद्ध कहते हैं, ध्यान वह रास्ता है जहां मन स्वयं को साफ करता जाता है। चैप्टर नंबर 8, अनित्य। हर चीज बदलती है, शरीर, भावनाएं, रिश्ते, मौसम, सुख और दुख। अगर हम इसे समझ ले तो मोह कम हो जाता है और दुख भी कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 9, अनात्मा। बुद्ध का सबसे गहरा सिद्धांत, आपके भीतर कोई स्थायी मैं नहीं है। आप शरीर प्लस भावना प्लस विचार प्लस स्मृति प्लस इच्छाएं, ये सब बदलते रहते हैं। इस समझ से ईगो खत्म होता है। चैप्टर नंबर 10, मध्यम मार्ग, बैलेंस लाइफ फॉर्मूला। न ज्यादा कठोर, न ज्यादा विलासिता। बुद्ध कहते हैं, समतोल जीवन ही सच्ची बुद्धिमानी है। व्यक्ति को हमेशा बैलेंस बनाकर जीना चाहिए। चैप्टर नंबर 11, करुणा और मैत्री। बुद्ध की शिक्षा का हृदय, दूसरों को उसी नजर से देखना जिस नजर से आप खुद को देखते हो, करुणा भरी नजरों से। चैप्टर नंबर 12, बुद्ध का अंतिम आखिरी संदेश। बुद्ध ने कहा, बी योर ऑन लाइट, अपनी रोशनी खुद बनो, निर्भरता समाप्त करो और सच के खोजी बन जाओ। अगर आप बुद्ध के इन सिद्धांतों को लागू कर पाए तो आपका जीवन दुख से नहीं, ज्ञान और शांति से भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह सिद्धांत पसंद आए हो, ये बुक समरी या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।